तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ, तुम्हें बस ये बताना चाहता हूँ। बोलो भक्त प्रवर नरसिंह मेहता की जय, सदगुरु देव की जय। वैष्णव तभी वो खरा सोना होता है और उसी कसौटी पर अगर देखा जाए तो नरसिंह मेहता उसमें एक नाम है। और निश्चित बात है कि मैं आज इस अवसर पर मैं बधाई भी देना चाहता हूं कि नरसिंह की इस लोकार्पण पर मैं चाहता हूं कि दिवाकर के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और आइए, इस पुस्तक का जो आलेख लिखा है, अद्भुत आलेख लिखा है साहब डॉक्टर नवीन चंद्र याग्निक साहब, आप उसका श्रवण करेंगे और उस आलेख का वाचन करने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। श्री गणेश भक्त मंडल के अध्यक्ष दीपक द्विवेदी से निवेदन करूं कि उस आलेख का, उस भूमिका का। ये अलग बात है कि पहले हम यहाँ पर खुले में बैठ के भजन कीर्तन सत्संग ये सब किया करते थे। एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, एक छोटा सा चबूतरा हुआ करता था। लिखी गई है उन्होंने सर्वप्रथम तो लिखा है कि ये जो डीएनए का प्रभाव है, दिवाकर भाई के ऊपर डीएनए का प्रभाव हुआ है। उनकी माता, उनके पिता तो कलमकार थे ही। पूरा अंचल जानता है कि हिम्मतलाल जी तरंगी साहब ने अखबार में भी लिखा, साहित्य में भी लिखा, और लिखा क्या, बहुत कुछ लिखा। उनकी मातुश्री भी बहुत अनन्य भक्त थी और उनके दादाजी, उनके दादी माँ और जो घर के संस्कार थे और दुर्लभ राम जी के जो पद हैं उनके घर पर नियमित गाए जाते थे। ऐसी अनन्य भक्ति, तो ये इन्होंने जो लिखा है वो डीएनए का असर है। ये नवीन चंद्र जी याग्निक ने अपने आगे की भूमिका में लिखा है। और सत्य बात है, घर में व्यक्ति को जैसा माहौल मिलता है वो वैसा उसके कर्म पथ पर आगे बढ़ता जाता है। आगे फिर उन्होंने लिखा कि ये नरसिंह मेहता का कहीं न कहीं पुण्य प्रताप है, प्रसाद है जो दिवाकर भाई को मिला है और उनका अथक इसमें जो योगदान है। साहित्य अकादमी बहुत साहित्य लिखती है लेकिन नाटक बहुत कम लिखे जाते हैं, तो ये नाटक की एक विधा है। साहित्य अकादमी के लिए भी ये नाटक जो है वो बहुत ये विधा उनके काम आएगी। और जब भी इसका नाट्य रूपांतर होगा, जब भी ये कभी मंच पर होगा या किसी बड़े कैनवास पर ये नाटक रचा जाएगा, वैसे दिवाकर भाई को एक दो निमंत्रण भी मिल चुके हैं। भगवान गणेश जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से यह अपनी बहुत बड़ी छाप छोड़ेगा, ऐसा हम सबको विश्वास है। आगे वो इसका शीर्षक के बारे में लिखते हैं, अनुभवों के बारे में लिखते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो इस नाटक के पदों में समावेशित हैं, ऐसा उन्होंने इसमें समय समय पर बताया है। उन्होंने शैली की बात की है। दिवाकर भाई ने जो जिस शैली में लिखा हुआ है, ऐसा लगता है कि चित्र हमारे सामने से जा रहे हैं, जिसको अपन एक दूसरी भाषा में लाइव टेलीकास्ट भी कह सकते हैं। कोई नाटक तभी जीवंत हो जाता है जब वो ऐसा लगता है कि ये तो हमारे सामने ही खेला जा रहा है। तो आपकी शैली की इसमें भरपूर तारीफ की गई है। और इस नाटक में जो तात्कालिक परिस्थितियां थी, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और परिस्थिति के अनुकूल जो भी चित्रण है वो बहुत प्रभावी ढंग से किया गया है, ऐसा डॉक्टर नवीन चंद्र जी याग्निक लिखते हैं।